हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस सीरीज के ऊपर काफी कमेंट्स आ चुके थे कि भैया ये वाली सीरीज शुरू करवा दो। अब ये सीरीज मैं इसलिए जल्दी शुरू नहीं करवा रहा क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने वाला है, ठीक है। यानी कि बाकी टॉपिक्स में क्या थे, मैथ्स के टॉपिक ज्यादा थे बाकी सीरीज में, लेकिन इस टॉपिक में थ्योरी ज्यादा होने वाली है मैथ्स के अकॉर्डिंग, थ्योरी और ग्राफ्स। आई बात समझ में। और इस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिनको भी नोट्स परचेज करने हो उसका अमाउंट मात्र 100 रुपए होगा, वो आप आराम से आके इस नंबर पेमेंट करके नोट्स ले सकते हैं। दूसरी बात, ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैं कभी भी अवेलेबल नहीं रहूंगा। इस नंबर से मैं व्हाट्सएप मैसेज जरूर देखूंगा, लेकिन इस नंबर पे कभी फोन मत करना क्योंकि मेरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, ये नंबर मेरे पास नहीं रहता, ठीक है। दूसरी बात भाई, नोट्स पेड इसलिए हैं, ये पहले बता रहा हूं, क्योंकि नोट्स का कंटेंट सिर्फ मैंने बनाया होगा, लेकिन उसे प्रिंट यानी कि जो वो करते हैं पीडीएफ वगैरह बनाते हैं वो किसी और ने बनाई है। आई बात समझ में। तो वो बंदा भी पेड होगा, इसलिए इस नोट्स के लिए पेमेंट रखी गई है। आई बात समझ में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। और नोट्स आने वाले कभी भी बनेंगे ना, चाहे वो असाइनमेंट हो चाहे नोट्स हो, वो हमेशा पेड ही रहेंगे, ठीक है। ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होगा, 100 रुपए। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं एक चीज कि जिसको नहीं परचेज करना कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं जो वीडियोस में बना रहा हूं उससे, और जो कंटेंट मैंने बोर्ड पे लिखा है अगर वो भी उतार लो और बुक की पीडीएफ पढ़ लो, तभी आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी को नीड है वो आराम से आके इस नंबर से कॉन्टेक्ट करके ले सकता है। नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 9667836336। तो बहुत हो गई बात, चलो फिर अब शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, जहां पे हम बात करने वाले हैं बजट एंड प्रेफरेंस, यानी कि लेसन नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। तो पहले समझते हैं बजट क्या होता है। तो जिन्होंने आज तक ये वर्ड ही नहीं सुना, तो पहले मैं ये वर्ड एक्सप्लेन कर देता हूं, इसका नाम क्या है, बजट। तो इकोनॉमिक्स में ना हमेशा कुछ टर्म्स को लेके बात की जाती है। कुछ टर्म्स की अगर मैं यहां पे बात करूं, जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है, प्रोड्यूसर बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है, मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है, इन सारे टर्म्स के ऊपर इकोनॉमिक्स में हमेशा बात की जाती है। तो जो बजट है वो एक तरह से कंज्यूमर बिहेवियर है। मैं अगर इकोनॉमिक्स के टर्म से बात करूं, ठीक है, तो हम इकोनॉमिक्स में पूरी दुनिया जो है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कंज्यूमर जरूर है किसी ना किसी चीज का। आई बात समझ में। बेशक प्रोड्यूसर है या नहीं है, प्रोड्यूसर कौन होता है, जो कोई भी गुड्स या सर्विसेज बना रहा है या फिर प्रोवाइड कर रहा है। तो हम सारे प्रोड्यूसर नहीं बन सकते, लेकिन हम सारे कहीं ना कहीं कंज्यूमर जरूर है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा व्यक्ति हो, यानी कि ओल्ड एज पर्सन, सबके सब कहीं ना कहीं कंज्यूमर जरूर होते हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर कौन होते हैं, जो किसी ना किसी तरह की गुड्स या फिर सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब क्या गुड्स और सर्विसेज सारी फ्री में होती है? बिल्कुल नहीं, बहुत सारी चीजें क्या होती है, पेड होती हैं, है ना। और बहुत क्या, ऑलमोस्ट ज्यादा चीजें पेड होती हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास बजट क्या होता है, देखो हमारी इनकम क्या होती है, इनकम होगी हमारी लिमिटेड, और जब हमारी इनकम यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमें उन्हें यूज भी अच्छे से करना पड़ेगा। तभी तो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ था कि हम अपने रिसोर्सेज को यानी कि अपनी इनकम को इस तरीके से एलोकेट करें, यूज करें, बांट दें कि जो भी सेटिस्फेक्शन वो क्या मिले, मैक्सिमम मिले। आई बात समझ में, सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। तो एक सिंपल सी इसी बात के लिए हम क्या बनाते हैं, बजट। आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली में भी या फिर अदर फैमिलीज में भी हमेशा ना अपने मंथली एक्सपेंडिचर को हम प्लान करके चलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। कि इतना पैसा यहाँ खर्चा होगा, इतना रेंट में देंगे, इतना एजुकेशन को देंगे, इतना हमारा मिसलेनियस एक्सपेंस होगा जो कि बिल्कुल जरूरी है, इतना हमारा लग्जरी गुड्स में जाएगा, इतना हम सेव करेंगे। ये सब किसका प्लान होता है, किसका होता है, ये बजट का, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं। तो ये तो हो गया बजट। अब एक क्या होता है, प्रेफरेंस। अब बात ये प्रेफरेंस क्या होता है, प्रेफरेंस यानी कि जरूरत किस चीज की है, जरूरी क्या है पहले, है ना। हमारा मन तो करता है ना कि हम ये भी ले ले, ये भी खरीद लें, बाइक भी ले आए, गाड़ी भी ले आए, घर भी बना ले, बंगला भी ले आए, लेकिन क्या सारी चीजें एक साथ पूरी सकती हैं? बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी इच्छाएं तो मेरे भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन, चाहे वो अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, उनकी कंप्लीट नहीं होती। अगर वो अंबानी सोचे कि मैं पूरी दुनिया को खरीद लूं, क्या खरीद लेगा? है ही नहीं पैसा उसके पास इतना। आई बात समझ में, सारी कंपनीज खरीद लूं, नहीं खरीद पाएगा। तो सबके पास रिसोर्सेज क्या होती हैं, लिमिटेड होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपने एक्सपेंडिचर प्लान करने पड़ते हैं, और उसी प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, बजट। तो अब बजट एक तो बन गया हमारा एक सिंपल इंडिविजुअल का। लेकिन अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो होती है हमारी, वो भी तो क्या बनाती है, बजट बनाती है हर साल का, कि हम इस साल यहां एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, ठीक है, यहां इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आई बात समझ में। तो वहां पे भी क्या होता है, अलग अलग तरह का हमारा जो फंड जो टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट देते हैं वो एलोकेट करते हैं वो लोग। तो सब कहीं ना कहीं अपना बजट प्लान करके
चलते हैं। ठीक है, अब बात आती है इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, पढ़ना क्या है? पहला कंसेप्ट ऑफ बजट, जिसके ऊपर बात कर चुका हूं, बजट कॉन्स्ट्रेंट एंड इट्स रोल इन डिटरमाइनिंग अफोर्डेबल बंडल्स। अब आता है ये अफोर्डेबल बंडल का मतलब क्या होता है? मैंने अभी बोला कि हम कंज्यूमर्स हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, तो हम एक ऐसी गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करनी चाहिए जो हमारी इनकम के अंदर हो। ठीक है, और अपने पैसों को इस तरीके से उन गुड्स एंड सर्विसेज में खर्च करना चाहिए कि हमें सेटिस्फेक्शन क्या मिले, मैक्सिमम मिले, है ना। जैसे कि अब देखो मेरे पास मान लो कि इनकम, मान लो कि मेरा जन्मदिन है, अब मेरे को पॉकेट मिली 1000 रुपए कि जा बेटा 1000 रुपए मौज कर ले, जहां तेरा मन करे, जो कपड़े तेरा मन करे वो खरीद ले। मैंने कहा 1000 रुपए दिए, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे 1 करोड़ रुपए का अमाउंट पकड़ा दिया हाथ में कि जो मन करे वो शोरूम खरीद के लिया अपने लिए। ठीक है, तो अभी 1000 रुपए सोचना पड़ेगा मैं कि मैं कुर्ते लेके आऊं, जीन्स लेके आऊं, ठीक है, जॉगर्स लेके आऊं या फिर कार्गो लेके आऊं, तो सोचना पड़ेगा मुझे क्या मैं सारी चीजें खरीद पाऊंगा? नहीं। तो जो चीज मुझे ऐसा लगता हो कि ये मेरे सबसे ज्यादा जरूरी है या फिर इससे मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मैं उसको परचेज करके लेके आऊंगा, या फिर दो से फालतू चीज में भी यहाँ पे परचेज कर सकता हूं जिससे मुझे मैक्सिमम क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अफोर्डेबल बंडल, जो मिले क्या हो, अफोर्डेबल हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं बोलूं कि भाई इनकम है किसी बंदे के महीने की 15,000, सोच रहा है आईफोन लेके आऊंगा 1.5 लाख का। सोचने में क्या रहता है भाई, सोचने क्या दिक्कत है? सोचने का पैसा ना लगते दुनिया में। अगर सोचने के पैसे फिर तो बात ही आती, 1.5 लाख का आईफोन लेके आऊंगा। सोच रहे हो, बंदा अपने 10 महीने की सैलरी, मेहनत किया पैसा सिर्फ एक किस में खर्च करा, आईफोन में, कह रहा मैं तो ईएमआई पे ले आऊंगा। तो बेटे पूरे साल की चली जाएगी, जो बाकी जो महीने सैलरी है ना उसका इंटरेस्ट देने में निकल जाएगा ईएमआई का। आई बात समझ में? तो क्या फायदा भाई ऐसे फोन को परचेज करने का, ठीक है, जहां पे मेरी सारी पूरे साल की सैलरी भी चली जाए, उल्टा पे कोई इंटरेस्ट भी देना पड़ जाए। तो अपने आप को लायक बना लो उस एक्सपेंडिचर के जो हम प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम खर्च करेंगे फ्यूचर में उस चीज पे। तो अब आगे बढ़ते हैं इस चीज को। तो हमें अफोर्डेबल बंडल्स की तरफ जाना होता है, वरना हम किसमें फंस जाते हैं? डेट ट्रैप में। हम आगे बात करेंगे, कर्ज में डूब जाते हैं वरना इस चक्कर में हम। दूसरा हमारे पास क्या आता है? हाउ मच चेंजेस इन प्राइस एंड इनकम अफेक्ट द बजट लाइन। ठीक है, मैं सिर्फ ये बात करने वाला हूं इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2 में। अब सेकंड पार्ट क्या है इसका कि चेंजेस इन प्राइसेस, प्राइस में चेंज और इनकम में चेंज बजट लाइन को कैसे अफेक्ट करता है। एक सिंपल सी बात है, और देखो दोनों में पहले मैं सुनाता हूं प्राइस में चेंज कैसे हमारी बजट लाइन को अफेक्ट करता है। अगर मान लो प्राइस कम हो गई तो मेरी मौज हो जाएगी। देखो आदमी 2 चीजों पर ज्यादा खुश होता है, किस चीज पे? और दोनों उल्टे हैं, या तो प्राइस गिर जाए चीजों के या उसकी इनकम बढ़ जाए, दोनों में राजी होता है वो। क्योंकि प्राइस कम हो गए, इससे भी उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। सोचो जो केले में 50 रुपए दर्जन खाता हूं, अगर वो 25 रुपए के हो गए फिर तो मैं 2 खाया करूंगा एक ही दिन में, या फिर मैं कुछ और ले लूंगा उस 25 रुपए बचे हुए 25 रुपए में। लेकिन अगर इनकम बढ़ गई तब भी फायदा होगा मुझे, इनकम बढ़ गई मेरी परचेजिंग पावर यूं ही बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, क्या कि प्राइस बढ़ जाए, अब प्राइस बढ़ जाए तो बंदे रो देते हैं, या फिर इनकम कम हो जाए तब भी रो देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों काम ही उनके परचेजिंग पावर को डिक्रीज कर देती है, जिनका उन्हें नुकसान भुगतना पड़ता है। इसका इफेक्ट क्या होता है बजट लाइन पे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरी बात क्या है? क्वांटिटी डिस्काउंट। अब पहले समझ लेते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा ना, बाय 2 गेट 1 फ्री। ठीक है, कहीं कहीं लिखा होता है बाय 1 गेट 5, और वो बाय 1 ही 10,000 रुपए का होता है। ठीक है, कि इसमें सारे गेट 5 निकल जाते हैं बंदों के, वो देख के वापस आ रहे थे, कहते क्या है ये बाय 1। ठीक है, बाय 1 गेट 5 देख के घुसते हैं कि भाई बोर्ड पर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, 1 खरीदो 5 पाओ। ठीक है, और जब अंदर घुसते हैं उस 1 का रेट होता है 10,000 रुपए। ठीक है, बंदे फिर उसी पांव से वापस आ जाते हैं, कहते नहीं भाई नहीं, हो गया, वो देख लिया हमने बाय 1 गेट 5 का मतलब क्या है। तो इसे हम बोलते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। जब आप ज्यादा क्वांटिटी लो और आपको जो आपका शॉपकीपर है, रिटेलर है, ठीक है, होलसेलर है, जो जिसे खरीद रहे हो वो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करे, इसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। ठीक है, अब आता है ये हमें कैसे अफेक्ट करता है। एक सिंपल सी बात है, आदमी किसके पीछे भागते हैं? डिस्काउंट के पीछे, कि कहीं से ऑफर मिल जाए, और जहां बड़ी ऑफर मिलेगा वो वहां से क्या करेगा? चीजों को परचेज कर लेगा। ठीक है, दूसरा क्या? प्राइसेस पेनल्टी। प्राइस पेनल्टी भी अफेक्ट करती है। प्राइस पेनल्टी का मतलब क्या होता है कि मान लो कहीं आपने कोई चीज ले ली, आप उसको टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाई, तो क्या लग जाएगी आपके थ्रू? आपके ऊपर लग जाएगी पेनल्टी, जिससे क्या होगा? उनका नुकसान होगा, वो उससे बच के रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड अंडरस्टैंड देयर इम्प्लीकेशंस। हमने इनके इम्प्लीकेशन भी समझ लिए हैं कि इनका प्रभाव क्या पड़ता है फॉर कंज्यूमर चॉइस पे। चौथा
कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस। यूटिलिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, हम कोई भी चीज कंज्यूम क्यों करते हैं, सेटिस्फैक्शन के लिए, है ना। और अगर सेटिस्फैक्शन मिलना बंद, कंज्यूम करना बंद। जैसे मान लो मैं गया छोले भटूरे खाने, ठीक है, और मेरे को लगी थी भाई तगड़ी सी भूख, तो मैंने ले लिया एक प्लेट, तो मेरा मन कर रहा है नहीं यार पेट नहीं भरा, अभी और खाना है, फिर मैंने एक प्लेट और मंगवाया, ठीक है। तो क्या सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा? एक सिंपल सा मान लो जॉगिंग करके आ रहे हो, आपको मिला, आपने बोला कि मेरे को प्यास लग रही है, आपको पहला गिलास पानी मिला, आपको सुकून मिल गया। क्या दूसरा गिलास पानी आपको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है? नहीं देता। वो तो सिर्फ हमारा पेट भरने के लिए होता है, प्यास तो मुझ चुकी है पहले गिलास में ही, फिर तीसरा पीऊंगा वो और कम सेटिस्फैक्शन देगा। अब हो सकता है कि हमने ज्यादा पी लिया तो उल्टी हो जाए, तो क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन, कि सेटिस्फैक्शन मिला नहीं, उल्टा तबीयत खराब होगी मेरी। होता ना बंदे हवाबाजी पी लेते हैं कि लगा भाई 100 आसरा भाई 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी जाएगा, पी जाती नहीं, वो जितना पीता है उसे फालतू माल बाहर जाता है, ठीक है, पीते ही। आई बात समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं, डिससेटिस्फैक्शन। तो हम कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं यूटिलिटी के लिए, इसको हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी अगर क्लास 12th में, तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, भाई पढ़ा देगा। अगर देखते हैं हाउ इंडिफरेंस कर्व, ये भी था हमारे पास एक टॉपिक, 2 चैप्टर थे, एक यूटिलिटी एनालिसिस और एक था इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, जब कंज्यूमर सोचने की अवस्था से बाहर चला जाए, वो सोच ही ना पाए कि मुझे क्या लेना चाहिए। जैसे कि मान लो कि मेरे पास है, फिर से वही बात कि 100 रुपए है मेरे पास, ठीक है। अब मैं 50 रुपए के सेब ले लूं और 50 रुपए एप्पल में खर्च कर दिया मैंने, और 50 रुपए के मैं बनाना ले लूं, है ना, केले, मैंने फ्रूट्स ले लिए। अब एक तो ये सोच सकता हूं मैं, एक सोचता हूं मैं 50 रुपए के एप्पल ना लेके 25 के एप्पल ले लूं, बाकी 75 क्या ले लूं, बनाना ले लूं, और दोनों से सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है। अगर मैं 25 के सेब लूं और 75 के लूं तब भी वही लेवल है सेटिस्फैक्शन का, और यहां 50 के एप्पल लूं 50 के बना लूं तब भी वही क्या है, सेटिस्फैक्शन लेवल दोनों का सेम है, दोनों उसका। इसको हम बोलते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, कि आप सेम पैसे में अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो गुड्स के, और जिनका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है, सेम होता है। अब कंज्यूमर का दिमाग चकरा जाता है, इसे हम बोलते हैं इनडिफरेंट हो जाना, कि अलग अलग ना कर पाना, कोई भी डिफरेंस ना देख पाना उसमें। आई बात समझ में? इसलिए बोलते हैं कंज्यूमर इनडिफरेंट होता है ऐसे केसेस में, कि क्या लूं। जैसे आप लोग ये सोचते हो ना, यार ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन पैसे जेब में लिमिटेड ही है, लूंगा मैं कोई एक ही चीज, तो आदमी कंफ्यूज होता है कि ये लूं या ये लूं। जैसे दुकानों पर जाते हो, खासकर लड़कियां जाती हैं जब, या फिर लेडीज जाती हैं जब, मैंने ऐसा फील किया है पर्सनली, जब मैं कहीं मार्केट गया हूं ना, वो सुबह शाम करके आते हैं फिर वापस ले लो, सारे कपड़े होते हैं पूरे दुकान वाले की, समझ लो बस आप, ठीक है, लंका लग जाती है उस दिन। आगे देखते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। और भाई को लड़की हो तो कमेंट मत कर दियो कि भैया आप तो ऐसे कह रहे हो, और ये बात फैक्ट है कहीं ना कहीं। लड़के जाते हैं, लड़के सिंपल चूज ही होते हैं, गए 4 कपड़े लिए भाई साहब फटाफट, कि भाई ये शर्ट दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, 4 पसंद आई, एक उठाया, निकल गया 10 मिनट में। लड़कियां गई 1 घंटे तक वहीं बिल्कुल स्कैन करती रहेंगी, अरे ये अच्छा नहीं है, ये दूसरा दिखाओ, ये अच्छा नहीं है ना, इसमें मजा नहीं आया। और फिर तो दुकानदार से देख रहा था घूर के, यार अब नहीं ले गई ना ये, पक्का सुन कर जाएगी यहां से, 1 घंटा तो लगा दिया इसने मेरा। अगर देखते हैं तो 6th पार्ट समझते हैं इसका, कंसेप्ट ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके ऊपर हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, एमआरएस के ऊपर। अब थोड़ा समझते हैं बजट लाइन को। बजट लाइन एंड सेट, क्या फर्क होता है इसमें? बजट क्या होता है बता चुका हूं, बजट लाइन और बजट सेट में क्या फर्क होता है वो समझते हैं। पहले समझते हैं बजट सेट। बजट सेट का मतलब है कि ऐसे कॉम्बिनेशंस, ठीक है, जो प्राइस की वजह से और उसकी इनकम की वजह से अफोर्डेबल हो एक कंज्यूमर के लिए, ठीक है। देखो लिखा भी हुआ है, इट इज ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल अफोर्डेबल बंडल्स ऑफ गुड्स फॉर अ कंज्यूमर बेस्ड ऑन देयर इनकम एंड प्राइसेस। इनकम और प्राइस के हिसाब से ऐसे कॉम्बिनेशन जो एक कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल हो, यानी कि यहां पे वो अपनी इनकम के अंदर अंदर खर्चा करता है। वो कहता है ज्यादा कमाऊंगा, कम उड़ाऊंगा और थोड़ा बचाऊंगा। आई बात समझ में? तो वो अंदर अंदर खर्चा करता है, कहता समझदार हूं भाई मैं नहीं करूंगा पूरा खर्च, क्योंकि मान लो कोई आगे जाके प्रॉब्लम होगी तो पैसा काम तो आएगा, ठीक है। लेकिन बजट लाइन वाला कंज्यूमर थोड़ा सा बैंगन होता है, कहता है कमाया है अपने लिए, ठीक है, जितना कमाया है सारा उड़ाऊंगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जहां पे कंज्यूमर अपनी इनकम का पूरा पार्ट्स अलग अलग गुड्स और सर्विसेज खरीदने में खर्च कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बजट लाइन। यानी कि वो लाइन के ऊपर रहता है,
ये क्या है, बजट साइड अंदर वाला हिस्सा, ठीक है, यानी कि अटेनेबल पॉइंट्स, अटेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन जब आदमी बिल्कुल अपने इनकम पे जना खर्चा कर दे उसमें क्या बोलते हैं, बजट लाइन। अब एक बात और यहां समझते हैं कि बात इसका स्लोप नेगेटिव क्यों है। देखो स्लोप नेगेटिव इसलिए है क्योंकि देखो सपोज करो, मान लो मैंने P1 क्वांटिटी ली एक गुड्स की, ठीक है, और एक के लिए मैंने Q1 क्वांटिटी। तो एक सिंपल सी बात है, अगर मेरे को इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, P2 की क्वांटिटी बढ़ानी है, तो इनकम तो मेरे पास लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं मुझे उसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। जब यहां पे देखो भाई मेरे पास 100 रुपए थे, जब मैंने 50 रुपए के सेब लिए, मैंने 50 रुपए केले लिए, लेकिन मैंने कहा मेरे को केले ज्यादा खाना पसंद है, मैं लूंगा 75 रुपए केले। तुम्हें सेब अपना भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा सेब का अमाउंट। क्यों, इसीलिए बोलते हैं कि बजट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। कि अगर आपको एक गुड्स की कंजप्शन बढ़ानी है तो दूसरे ही कम करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा आपके पास लिमिटेड है। अब एक सिंपल सी बात है, बोलूं 50 रुपए में मेरे को कपड़े लेके आने हैं, ठीक है, 300 रुपए की शर्ट आती है, 700 की जींस आती है, ठीक है, और मैं सोचूं कि मैं 2 या 3 शर्ट लेके आऊं, तो क्या मैं जींस लेके आ पाऊंगा, नहीं लेके आ पाऊंगा। तो मुझे अगर एक की कंजप्शन बढ़ानी है, दूसरे की कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। ये कौन शो करता है, बजट लाइन। इसलिए बजट लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है हमेशा, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक आप लोगों को किसी भी तरह कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट रह जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह क्वेश्चन हो आप यहाँ इस नंबर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इसे मैं देखूंगा जरूर, लेकिन आप इस नंबर पर कॉल मत करना, क्योंकि नंबर मेरे पास नहीं रहता कभी भी। आई बात समझ में, हाँ ठीक है। लेकिन किसी को नोट्स परचेज करने हो वो आराम से जाके इस पे व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है, और यहां से नोट्स की पीडीएफ अपने पास मंगवा सकता है। उसका अमाउंट मात्र 100 रुपए होगा, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे कोई सा भी कोर्स हो, कोई सी भी सीरीज हो। आई बात समझ में। मिलते हैं भाई फिर अगली आने वाली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे, ठीक है, इसी को आगे पढ़ने की। हाँ, किसी को नहीं परचेज करना कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पढ़ो, और बुक जरूर पढ़ लेना, क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में। बुक पढ़ोगे, यहां से पढ़ लोगे, जब भी समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। अब जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे बजट के ऊपर डीप में।